आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की एमएल अग्रवाल की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चैप्टर टेस्ट लीनियर इनइक्वेशन के चैप्टर टेस्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, और चैप्टर टेस्ट में बहुत कम क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x - 2 लेस देन और इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 - x, और यहाँ पर x एक सेट दिया हुआ है, इसी में से x की वैल्यू आपको चूज करनी है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड में जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट को करेंगे ओपन। तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और -3x। अब हम ये देखेंगे कि ये 5x ग्रेटर है 3x है, क्योंकि ये +5x है। तो इस -3x को ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। और अब इस -2 को ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा आके ऐड, यानी कि 11। और इस तरह से x अब 8 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। जब डिवाइड या मल्टीप्लाई की बारी आती है तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/8। ठीक, अब थोड़ा इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 जा 8 होल 3/8, यानी कि 1 से थोड़ा ज़्यादा। तो अब आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू, ये वाला 1 से ज़्यादा है लेकिन x की वैल्यू इक्वल टू है 1 होल 3/8 के, और या तो उससे छोटी है। तो अगर ये सेट दिया गया है हम लोगों को, तो हम लोगों को पहले पता करना होगा कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू 1 होल 3/8 से छोटी है। तो 1 होल 3/8 से छोटा 1 भी होगा, और ये सब इससे छोटे ही हैं। तो यानी कि आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा x इक्वल टू -2 -1 0 और 1, बस इतना ही, इतना आपका सॉल्यूशन सेट होगा। और अब अगर इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, इधर दोनों साइड में एरो बना दीजिए या -∞ +∞ लिख दीजिए, और ये -2 -1 0 और 1, इसके बाद आप 2 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 सब लिख दीजिए, लेकिन डार्क केवल इनको करना है, -2 को, -1 को, 0 को, 1 को, बस बस बस, 2 को नहीं करना है, क्योंकि x की तरफ मुंह बंद है, इसलिए छोटी वैल्यू होनी चाहिए 1 होल 3/8 से। तो ये था सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, इसको कर लीजिए नोट। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व द इनइक्वेशन। सिर्फ कहा गया कि इनइक्वेशन को सॉल्व कीजिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन, जो इनइक्वेशन दिया है वो हम नोट कर दिए हैं, और यहाँ पर x है इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है जिसको ओपन करना है, बस आपको ये देखना है कि ये +6x इस +3x से ग्रेटर है। तो इस +3x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। और अब -5 को, जिसमें कि x नहीं है, आप दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9। और इस तरह से आप अब 9 से 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि x सब्जेक्ट बन जाए। तो आपको मिलेगा कि x लेस देन है 3 से। अब यहाँ पर इंटीजर लिखना है, वो सारे इंटीजर जो 3 से लेस हों। तो इंटीजर लिखने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में तब लिखते जब रियल नंबर होता। आप इसको रोस्टर फॉर्म में, यानी कॉमा लगा लगा के सारी वैल्यूज लिखेंगे, ज़्यादा होगी तो डैश डैश लगा देंगे। तो 3 से लेस यानी आपको पीछे जाना है, तो 3 से लेस सबसे पहले आपको मिलेगा 2 इंटीजर में, फिर आपको मिलेगा 1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा -1 -2, और इसके पीछे जितने भी इंटीजर आएंगे वो सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इतना ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर लीजिए नोट। ये जो क्वेश्चन है थर्ड आपके सामने रहा, और इस थर्ड क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हम अपना आंसर जो है वो
जब देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, न कि रोस्टर फॉर्म में। और सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो +2x है वो इस +x से ग्रेटर है, तो हम इस छोटे वाले को, स्मॉलर वाले को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x में से माइनस होके x बचेगा, और इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 में से माइनस होके बचेगा 2। x की तरफ माउथ ओपन है, यानी x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है। तो जब ये रियल नंबर है तो मान लीजिए आप पूरा अगर लिखना चाहेंगे कामा कर करके, यानी कि रोस्टर फॉर्म में या टेब्यूलर फॉर्म जिसको कहते हैं, अगर उसमें लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख पाएंगे? 2 के बाद 3 तो आता नहीं है रियल नंबर में। 2 के बाद 2.1, 2.11, 2.112 कितना आप लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप इस तरह से लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x एक रियल नंबर है, फिर आप लगाएंगे कॉमा, और यही चीज़ नोट कर देंगे कि जो x है, या x को पहले भी आप लिख सकते हैं, x के तरफ माउथ ओपन रखना है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2। और जब आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि इक्वल टू का साइन है, इसलिए सर्कल को पूरा भर देंगे, एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये पोर्शन डार्क कर देंगे जो बताएगा कि 2 या उससे ग्रेटर वैल्यू है। अब इसके बाद आप 3, 4, 5, 6 भी यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डार्क ये रीजन होना चाहिए। अगर एक्स की तरफ माउथ ओपन है तो आपको राइट साइड में जाना है, आगे की ओर जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं चैप्टर टेस्ट के, इससे बहुत टफ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज लगाते समय लगा चुके हैं। एक बार फिर 4th क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी कि अगर हम अपना आंसर देंगे तो हम देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, नॉट रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर जो हमको इन इक्वेशन दिया गया है, इन इक्वेशन का जो सिंबल है वो 2-2 बार है, लेकिन हमें फर्स्ट सेकंड एक बार लेके चलना और सेकंड थर्ड पार्ट को एक साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x सिर्फ मिडिल में है। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, तो ये बात सुनते सुनते आप बोर मत हो जाइएगा, क्योंकि बात बार बार सुनने से जो बोर नहीं होगा वही आगे बढ़ेगा, और बात बार बार बोलने से हम बोर नहीं होंगे, और आप सुनने से बोर मत होइएगा, क्योंकि बार बार जब ये बात हम बोलेंगे तब इसकी इम्पॉर्टेंस को आप समझेंगे, और ये दिमाग में आपके फीड हो जाएगा कि अगर एक्स केवल मिडिल में है, 2-2 इन इक्वेशन का सिंबल है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड लेकर सॉल्व करें, फिर सेकंड थर्ड पार्ट लेकर सॉल्व करें, बल्कि हम यहीं पर एक्स को सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम इस 3 को रिमूव करेंगे, उसके लिए हमको -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ सिर्फ बचेगा 2x, और यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। और अब इस -2 को हमें यहाँ से हटाना है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा -2 से। तो जब हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स हो जाता है। अब इस बार x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमको -2 से करना है डिवाइड। तो -2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 2, लेकिन ये इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, लेस देन का सिंबल बदल जाएगा ग्रेटर देन में। अब यहाँ -2 से डिवाइड, तो यहाँ बचेगा x, और ये भी ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा -2। तो अब x सब्जेक्ट बन चुका है, जो ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है। अब देखिए नंबर लाइन पे 2 पहले मिलता है कि -2? पहले -2 मिलेगा, उसके राइट साइड में जाके 2 मिलेगा। तो जब आप अपना आंसर देंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको इस तरह लिखना चाहिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा लगा देना चाहिए, और इन दोनों में 2 और -2 में जो छोटा है -2 वो लिख लीजिए, बीच में x लिख लीजिए, और तब ग्रेटर वाला नंबर लिख के यहाँ पर आपको लगा देना है, करली ब्रैकेट कर देना है क्लोज। अब यहाँ पर जो x है, -2 जब है तो -2 के तरफ माउथ क्लोज है, देखिए -2 के साइड में माउथ क्लोज है,
और इधर 2 के साइड में माउथ ओपन है। ओह, ये तो उल्टा हो गया। 2 के साइड में माउथ ओपन है, जो आपको बताएगा कि x की वैल्यू या तो -2 है लेकिन +2 नहीं है। -2 तो है लेकिन +2 नहीं है। -2 और +2 के बीच वाली सारी वैल्यूज होंगी। तो इसको कर देना है डार्क और ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको कर लीजिएगा नोट। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखकर सॉल्यूशन सेट दे दिया और रिप्रेजेंट भी कर दिया इसको नंबर लाइन पे। -2 और 2 के बीच में या 2 के बाद या -2 के पहले जितने नंबर आपको मन करे आप लिख सकते हैं, या कुछ भी मत लिखिए, तो इतने से पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोगों को लगाना है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन इक्वेशन का सिंबल एक ही है। तो हमें नॉर्मल काम करना है, ये नहीं कि पहला दूसरा लो, दूसरा तीसरा लो। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसको दोबारा नहीं नोट कर रहे हैं। 5x + 1/7, फिर -4 नोट कर लीजिए और 7 5 का जो एलसीएम होता है 35 वो ले लीजिए। तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 5x और फिर +7 2 जा कितना मिलेगा 14। ये लेस देन और इक्वल टू है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया जाए तो 8/5 हो जाएगा और प्लस 3x - 1/7। अब इधर 7 और 35 चूँकि 35 7 से डिविजिबल है इसलिए 35 एलसीएम हो जाएगा और इस साइड में भी 35 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25x और प्लस 5 1 जा 5। जब 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रहेगा। अब -4 का जब दोनों में इंटू करेंगे तो पहले मिलेगा हमको -20x और फिर हमको मिलेगा -14 4 जा 56। यहाँ एलसीएम हो गया 35। तो जब दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 जा 56 और प्लस 5 3 जा 15x माइनस हो जाएगा 5 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, इस तरह से आपको नहीं कैंसिल करना चाहिए कि 35 कैंसिल हो जाए, ये गलत तरीका है। 35 को हटाने के लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई बाई 35 दोनों साइड में, तो 35 दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 25x में से 20x माइनस होगा तो 5x बचेगा और +5 और -56 तो माइनस में 51 बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 35 तो बचेगा नहीं क्योंकि 35 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 56 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 51 और प्लस हो जाएगा 15x। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि 15x ग्रेटर है 5x से, तो इस 51 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, -102 हो जाएगा और ये 5x इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10x। अब आप लिख लीजिएगा कि 10x से डिवाइड करने पे, अरे 10x से नहीं, सिर्फ 10 से डिवाइड करने पे, तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 102/10 और इधर हो जाएगा x। पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इन्हीं को पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया गया था, तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं हुआ और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तब भी नहीं इन्वर्स होगा, तो -2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल करने पर आपको मिलेगा -51/5। तो फिर x की तरफ मुंह खुला है, यानी कि x ग्रेटर होगा इससे। और यहाँ पर देख लीजिए कि x है रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो इसका आंसर आप देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बस यही आपको नोट कर देना है। x को पहले लिखने का मन करे तो पहले लिख लीजिए, लेकिन x की तरफ माउथ ओपन है तो माउथ ओपन ही रखना पड़ेगा। 51/5 और आगे पीछे लगा देना है करली ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यही आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच से तो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू पता लगानी है। मतलब वही सॉल्यूशन सेट जो नॉर्मल हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये नहीं कि रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स देखकर आप सोचे अरे इसमें क्या पता लगाना है। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स या वैल्यूज ऑफ एक्स या सॉल्यूशन सेट, सब का मतलब एक ही है। तो इस बार हमारे इन इक्वेशन का सिंबल है दो बार, लेकिन एक्स केवल मिडिल में है। तो फिर वही बात कि फर्स्ट सेकंड लेकर अलग चलो, सेकंड थर्ड लेके अलग चलो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमको एक्स को बनाना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस 2 को करना होगा गायब, और इसके लिए हमको करना है -2। तो यहाँ पर बचेगा 5 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ बचेगा -4x, और यहाँ पर बच जाएगा 10। जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10। अब हम इस -4 को हटाने के लिए निगेटिव नंबर यानी -4 से डिवाइड करेंगे। तो जब -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 5/4, और ये इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ये भी इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स हो जाएगा। और इसको जब -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -10/4, यानी कि 2 से कैंसिल करने पर बचेगा 5/2। तो अब चूंकि ये रियल नंबर के लिए था, इसलिए जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब इसको कैसे लिखा जाए, देखिए x बड़ा है -5/2 से और छोटा है -5/4 से। ये जो -5/2 है, ये नंबर छोटा होता है -5/4 से, क्योंकि निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो ये 0.5 है, और ये 1.25 है, तो ये छोटा है। 0.5 अगर निगेटिव में है तो छोटा है। तो -5/2 पहले लिखेंगे, और बीच में x लिखेंगे, और फिर लिखेंगे -5/4, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए, ये जो -5/2 है उसकी तरफ माउथ क्लोज है, तो -5/2 की तरफ माउथ क्लोज हो जाएगा। और ये जो -5/4 है उसकी तरफ माउथ ओपन है, और इक्वल टू का सिंबल भी है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको रिप्रेजेंट भी करना है नंबर लाइन पे, ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नहीं, इसमें नहीं करना है। ग्राफ दिस सॉल्यूशन एक्स ऑन रियल नंबर लाइन, हाँ करना है, इसमें भी 6th क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। तो नंबर लाइन पे कर दीजिए रिप्रेजेंट। प्रॉब्लम क्या है, -5/2 लिखिए, और आगे बढ़ के -5/4 लिखिए, और आगे बढ़ जाइए, एरो लगा दीजिए। जिस नंबर के साइड में इक्वल टू का साइन है उसको पूरा फिल कर दीजिए, ताकि ये पता चले कि ये भी वैल्यू है। और जिसके तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है उधर एम्प्टी रहने दीजिए इसको, और बीच के पोर्शन को डार्क कर दीजिए। तो ये पता चलेगा कि -5/2 से आगे -5/4 तक इसका सॉल्यूशन है। अब ये पूरा सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। छोटे छोटे सॉल्यूशन है, 7th क्वेश्चन लग गया। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इन इक्वेशन का सिंबल है, और इस बार ऐसा नहीं है कि x केवल मिडिल में हो, x यहाँ पर भी दिख रहा है, x यहाँ पर भी दिख रहा है। फिर वही काम करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड पार्ट को लेकर अलग सॉल्व करना होगा, और सेकंड थर्ड पार्ट को लेकर अलग। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड पार्ट लिख दिए हैं। अपॉन 3 दिखने का मतलब है पूरे इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक। तो 3 2 जा 6, -3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 का इंटू 3x, और प्लस यहाँ पर होगा 1 -x। 3x में से x माइनस कर दिया जाए तो 6x - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 1। ये 2x स्मॉलर है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो यहाँ पर माइनस होके बचेगा 4x, और ये जो -9 है वो राइट साइड में आके हो जाएगा +9। तो +9 और +1 हो जाएगा 10। अब 4 से डिवाइड, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का सिंबल बदलेगा नहीं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 5/2। अच्छा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो यहाँ हो जाएगा 15x
और जब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 15 कैंसिल होगा 5, तो आएगा 5 माइनस 5x। अब ये है ग्रेटर देन, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 5 से 15 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो 3 2 जा हो जाएगा 6x, तो यहाँ बच जाएगा 6x। अब इस 15x में से 5x माइनस होके बचेगा 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 6x। अब ये 6x स्मॉलर है 10x से, तो 6x को ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बचेगा 4x, क्योंकि इसमें 6x माइनस हो जाएगा। और अब 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन का सिंबल बदलेगा नहीं। अब ये जो दो अलग अलग सॉल्यूशन हमको मिले हैं उनको नंबर लाइन पे करना है प्लॉट। तो मतलब नंबर लाइन से आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, भले नंबर लाइन पे प्लॉट ना करना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आंसर देना हो तब भी। तो यहाँ पर देखिए एक पूरी फुल लाइन बना देंगे और -5/4 नंबर लाइन पे पहले मिलेगा क्योंकि निगेटिव है, और 5/2 मिलेगा बाद में। अब ये सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 5/2 के इक्वल है, तो पूरा भरा हुआ सर्कल, और देखिए x की तरफ मुंह खुला है तो यानी आगे जाना है। और ये क्या कह रहा है, ये -5/4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी सर्कल बनेगा, और x ग्रेटर है यानी कि आगे की तरफ जाना है। x की तरफ मुंह यहाँ भी खुला है यानी आगे की तरफ जाना है। अब कहाँ पे आपको दोनों तरह के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो वो आपको मिल रहा है 5/2 एंड ऑनवर्ड यानी आगे। तो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 5/2। अब इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरह लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x बस यही नोट कर देना और क्या, कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2। ये हो गया सॉल्यूशन सेट। और देख लीजिए क्वेश्चन में कि इसको रिप्रेजेंट करना है कि नहीं नंबर लाइन पे। हाँ, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो बस आपको इतना कर देना है कि 5/2 पे पूरा भरा हुआ सर्कल बना देना है। आगे पीछे जितने नंबर आपका मन करे आप लिख सकते हैं, कुछ ना लिखिए तो भी काम चलेगा। और x की तरफ माउथ ओपन है तो आगे डार्क कर देना है। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन पूरा। तो पूरा आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा नोट, वीडियो रोक के जूम करके इसको कर लेना है नोट। ये देखिए, ठीक, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं शायद। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पता लगाइए विच आर सच दैट, जो ऐसे हों कि इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द इंटीजर then the resulting number can't be greater than 4 times the integer। तो इंटीजर आपको सपोज कर लेना है सबसे पहले, लेट इंटीजर बी x। चलिए पहला काम हो गया। अब उसके बाद इसको पढ़ना है और इसको नोट करना है। 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द इंटीजर, यानी इंटीजर के 5 टाइम्स में अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, मतलब ये हो गया रिजल्टिंग नंबर। इंटीजर के 5 टाइम्स में अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, यही तो है रिजल्टिंग नंबर। तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो कांट बी ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि इक्वल हो या छोटा हो। बड़ा नहीं होना चाहिए यानी कि इक्वल हो या छोटा हो। बड़ा नहीं होना चाहिए यानी कि इक्वल हो या छोटा हो। ध्यान दीजिए, 4 टाइम्स द इंटीजर, इंटीजर के 4 टाइम्स से। तो इंटीजर की जगह आपको लिखना है x, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 और -6 लेस देन और इक्वल टू इंटीजर की जगह x इंटू 4, यानी ये हो गया 5x - 6 लेस देन और इक्वल टू 4x। अब 4x स्मॉलर है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, इधर आके बचेगा x लेस देन और इक्वल टू, ये -6 उधर जाके हो जाएगा +6। तो ये हो गया फाइंड पॉजिटिव इंटीजर विच आर।
तो पॉजिटिव इंटीजर पता लगाने, तो आपको पता चला कि वो इंटीजर 6 होना चाहिए या x की तरफ मुंह बंद है तो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 बस इतना होगा, क्योंकि इसके बाद पहले तो आपको इंटीजर मिलेगा 0 और 0 पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, तो 1 से लगाए 6 तक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर लीजिएगा नोट। 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, चैप्टर टेस्ट का। ये रहा आपके सामने, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 तो बोले ही नहीं। फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एट लीस्ट 3, कम से कम 3 हो। तो ये देखिए, आपको पता लगाना है 3 स्मॉलेस्ट कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो लेट नंबर्स बी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इस तरह से सपोज किए जाते हैं, x, उसके बाद वाला x+1 और उसके बाद वाला x+2, x+1, x+2। अब आगे पढ़ेंगे और इसको नोट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट का 1/3 यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए, और लार्जेस्ट, डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट 1/5 ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का ऐसे पहले नोट कर देंगे तो यही स्टेटमेंट का काम करेगा। स्मॉलेस्ट का 1/5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम से कम 3 होना चाहिए, यानी 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। एटलीस्ट में हमेशा यही सिंबल लगेगा, एटलीस्ट में यही सिंबल लगेगा, और एटमोस्ट में वो वाला लगता है जो पीछे लगा था। कांट ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें ऐसे सिंबल लगा था, और यहाँ पर एटलीस्ट में हमेशा ऐसे ही सिंबल लगेगा। यहाँ से लगा इंटरमीडिएट तक हमेशा याद रखिएगा, एटलीस्ट मिनिमम में हमेशा यही सिंबल लगता है, मतलब कम से कम 3 हो, यानी 3 के इक्वल हो या 3 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा मतलब ये माउथ ओपन इधर से, तो इसको डिलीट कर दिया जाए। ये हो गया आपका। तो लार्जेस्ट इसमें कौन है इन तीनों में, तो लार्जेस्ट है x+2/3, माइनस स्मॉलेस्ट कौन है इसमें, तो स्मॉलेस्ट x है /5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसी को करना है सॉल्व। तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, 5x और प्लस 5 2 जा 10, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आप दोनों साइड में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर 5x में से 3x माइनस होगा 2x, प्लस ये हो गया 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई किया ना पॉजिटिव नंबर से, तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, 45 में से 10x माइनस कर दीजिए, तो 45 में से 10x नहीं 10 माइनस कीजिए 35। अब आपको करना है 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड भी कर ही दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से, तो इन इक्वेशन का सिंबल जैसा है वैसे ही रहेगा, और यह आपका आ जाएगा 17.5, यानी x की वैल्यू 17.5 के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर है तो 17.5 हो नहीं सकता है, तो उससे ग्रेटर होगा, यानी x की वैल्यू होगी 17.5 से ग्रेटर 18, 19, 20, 21, 22, 23, और इस तरह से आप इसको लिखते चले जाइए। सब x की वैल्यू हो सकती हैं जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन आपको बताना था स्मॉलेस्ट 3 नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 नंबर अगर बताना है तो वो केवल होगा 18, 19, 20। तो 18, 19, 20 आपका आंसर होगा। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको वीडियो रोक के जूम करके कर लीजिएगा नोट, और ये चौथा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में 5th चैप्टर लेकर।